उसके अंदर एक बार हैबिट अगर जब हमारी बन जाती है, तो वो आपका जो कारण है, वो आपका एक दिन पक्का आपके मतलब गोल में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि वो चीजें हम सारे के सारे लोग देखते हुए आए हैं। और हमारा कारण है, मेरा तो सेप्सम में आने का कारण तो जो था वो था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हमारा एक विजन बन गया, एक रीजन बन गया कि किस कारण हमको सेप्सम करनी है, किस वजह से करनी है। और जब 3 जुलाई 2022 को जब डायमंड बने थे, तो ये मुद्दा उससे पहले भी ले रखा था कि सर डायमंड तो हम तो बन जाएंगे कैसे, खुद तो डायमंड शेप शॉप के अंदर खुद डायमंड बनना सबसे आसान है। कितने लोग मानते हैं कि शेप शॉप के अंदर डायमंड बनना खुद आसान है? एक बार हाथ खड़ा करिए, कितने लोग मानते हैं शेप शॉप के अंदर डायमंड बनना बहुत आसान है? बहुत आसान है। क्या बात है, सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजा दीजिए। शेप शॉप के अंदर डायमंड बनना सबसे आसान है, तो भाई बन के दिखा दो। ठीक है, बन के दिखा दीजिए। शेप शॉप के अंदर डायमंड बनना, बाई गॉड कसम खा के कह रहा हूं मैं, बहुत आसान है डायमंड बनना। इसमें कोई दो राय नहीं है। डायमंड तो कोई भी बन जाए, जिसकी आईडी लगा दो एक बार, और 2 4 साल 5 साल काम करे, लगातार ट्रेनिंग में, लगातार मीटिंग में आता रहे, 2 4 5 दिशा अटेंड कर ले, 10 12 कोर ट्रेनिंग अटेंड कर ले, 5 10 फंक्शन अटेंड कर ले, अपलाइन के कहने के अनुसार वो चलता रहे, तो आराम से मेरी तरह ढीला ढाला आदमी भी होगा, वो भी 5 साल 3 महीने में डायमंड बन जाएगा। ठीक है जी। मतलब फंक्शन हमारा लेट हुआ तो 5 साल 3 महीने में डायमंड बन जाएंगे। कौन? जो आदमी मेरी तरह ढीला ढाला है, जो अपलाइन के कहने से प्लान में चला जाए, अपलाइन के कहने से फंक्शन को प्रमोट कर दे, अपलाइन के कहने से कोर ट्रेनिंग को प्रमोट कर दे, अपलाइन के कहने से दिशा ट्रेनिंग को प्रमोट कर दे, और जब वो इवेंट हो उसके अंदर गाड़ियां भर भर के, बस भर भर के, ट्रेन के डब्बे भर भर के ले जाता रहे, डायमंड बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है सेप्सो में डायमंड बनना, 10,000 की टीम बनाना, मात्र 5 साल तक सिस्टम की कई भी बातों के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो आप डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने के बाद आप अपना एक मिशन बना सकते हैं। और आज हमारा पूरी टीम का, कमांडो टीम का एक मिशन है कि 1,000 डायमंड हमको अपने काफिले में बनाने हैं, और ये ज्यादा समय नहीं चाहिए। ये मात्र 2030 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम 6 हो चुके हैं। ठीक है जी। और 994 बाकी हैं। 994 का जो मिशन है, वो आप और हम मिलकर के सारे बहन भाई कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आप कारण ढूंढ सकते हैं, 2030 तक मुझे कमांडो टीम के काफिले में डायमंड बनना है। और डायमंड बनने के लिए जब भी कोई एक्टिविटी होगी, कंपनी की होगी या कमांडो टीम की होगी, बड़े लेवल पे होगी, तो उसके अंदर, उस क्लब के अंदर आप वहां पर पहुंचने चाहिए, जिसको बोला जाता है डायमंड क्लब। और 1,000 का मैं तो इसमें पक्का मिलूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। आप इस क्लब के अंदर पक्के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन है? और इस क्लब में एक आदमी ने और अपनी दमदारी साबित कर दी है। इस 2030 तक के क्लब में आने के लिए मैं चाहता हूं, हमारे दिल्ली पुलिस में ऑन ड्यूटी रहते रहते सर ने काम की स्टार्टिंग करी, और मिस्टर संतोष साहब, और देखो बिल्कुल कितना खूबसूरत कपल है। और इन्होंने अपने जिंदगी का पहला ड्रीम, ड्रीम तो इन्होंने बहुत पूरे किए हैं, लेकिन पहला बड़ा ड्रीम इन्होंने ब्रेजा टॉप मॉडल गाड़ी खरीदी है। और शुक्रवार के दिन उन्होंने ये गाड़ी खरीदी, और दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सनरूफ खोल करके और बिल्कुल चमकते हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरी टीम हमारे संतोष जी के लिए, इनकी फैमिली के लिए एक जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने वो डिसीजन लिया, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्होंने एक टूल्स लिया है। और ये गाड़ी ऐसी गाड़ी, इसको इतना चला दीजिए सर, इतना चला दीजिए, इस इतना चला दीजिए, अगले 2 3 साल में इसके 4 की जगह 8 टायर हो जाएंगे, यानी एक और खड़ी हो जाए आपके पास आकर के लग्जरी गाड़ी, और बहुत जल्दी आप लग्जरी गाड़ी में पहुंचे। ये होता है जब कोई भी चीज, देखो पुलिस के अंदर थे सर, पहले भी गाड़ी ले सकते थे, नो डाउट, नहीं ली, अलग कोई बात नहीं है। लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं गाड़ी मेंटेन कर सकता है, लेकिन वो जो विचारधारा, जो भावनाओं के साथ जो गाड़ी ली जाती है, जो काम करने की जो शैली होती है, संतोष जी स्टार्टिंग से लेकर के आज तक सिस्टम से कभी दूर नहीं रहे, कभी अपलाइन की बातों को इन्होंने काटा नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। और आज ये अपने खुद ये गाड़ी में, एक दिन ऐसा भी आएगा जो ये बहुत जल्दी लग्जरी गाड़ी, BMW या ऑडी या जैगवार, कोई भी गाड़ी के मालिक बनेंगे, क्योंकि आज इनके साथ में 1500 1700 लोगों की टीम जो काम कर रही है। आने वाले टाइम में यही टीम 15,000 की भी होगी, 25,000 की भी होगी। तो मैं चाहता हूँ संतोष जी के लिए पूरी कमांडो टीम, इतने बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया। एक जोरदार तालियां संतोष सर, वेलकम है आपका। और अभी कमांडो टीम का जो मिशन है, वो मिशन है इस टारगेट के अंदर 505 टारगेट कराने हमें। 505 टारगेट 20 अप्रैल तक हम करवा करके मानेंगे। और ये स्टार्टिंग हो चुकी है, कंपनी ने ग्रीनिंग स्टार्ट कर दी है, आज फोटो आने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये जो मिशन है इसको पूरे साथी जितने भाई बहन हम बैठे हैं सारे लोग मिल करके कंप्लीट करेंगे। एक आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन सबके लिए बहुत आसान बात है। एक आदमी के एक सिटी या एक लीडर के हिस्से में, एक रेड कलर के हिस्से में ज्यादा नहीं 20 से 25 टारगेट आते हैं। और एक ड्यूरेशन के अंदर ये हम करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी कम बिजनेस वॉल्यूम के अंदर इतना अच्छा टारगेट जो कंपनी ने दिया है। इसके लिए आप फुल प्लानिंग बना लीजिए, फुल स्ट्रेटजी बना लीजिए, और फुल इसका जो एक्शन प्लान हो आपके पास पेपर पे होना चाहिए, ताकि आपको टारगेट जीतने में और जितवाने में आसानी रह सके। अभी साथियों, टारगेट जीते कैसे जाएंगे, जो आज का मेन टॉपिक है वो है प्लान। क्योंकि टारगेट 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 हम लगातार पिछले 1 मार्च से कर रहे हैं, टारगेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक मेन आधार यानी मेन धुरी है, टारगेट करना हो, डायमंड बनना हो, आपको ज्यादा टीम में कोर तैयार करने हो, आपको ज्यादा डायमंड ढूंढने हो, आपको ज्यादा लीडर्स बनाने हो, आपको जो भी चीज ज्यादा 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 चाहिए, आपको ब्रेजा से अगर BMW चाहिए, आपको ओरा से ओडी चाहिए, आपको ब्रेजा से BMW चाहिए, तो आपको सारी चीजों को करते करते धीरे धीरे उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओरा आएगी, जिसकी वजह से ब्रेजा आएगी, जिसकी वजह से एक दिन आने वाले टाइम में हेलीकॉप्टर भी आएगा। और ये 1,000 डायमंड का मिशन ये भी इसी से कंप्लीट होगा। 505 टारगेट का जो मिशन है पूरी कमांडो टीम का, ये भी इसी से कंप्लीट होगा। और इस चीज का नाम है प्लान। प्लान हमारे बिजनेस के देखने के बाद किसी आदमी को पता चलता है, किसी आदमी को जब हम बताते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि ये कोई कंपनी में काम करता है। फिर जब उसको ये चीज हम आगे अगले 10-15 मिनट में शेयर करते हैं तो उसका रवैया आता है सामने से, मैं सोच के बताऊंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, कल करूंगा, तनख्वाह आएगी तब करूंगा, बाद में करूंगा, जीजा से पूछता हूँ, मामा से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ, पापा से पूछता हूँ, बीवी से पूछता हूँ, ऐसे पूछ पूछ करके। और जब उसकी हम चक्कर काटने स्टार्ट करते हैं तभी तो उसके बारे में पता चलता है ये करेगा कि नहीं करेगा। तो इस मैन हमारे जो बिजनेस है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने की जो नींव है वो है प्लान। और प्लान को लेकर के जिस आदमी ने अपना सीरियसनेस दिखा दिया बिल्कुल लगातार 3-4 साल, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं दुनिया की कोई, तो आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने प्लान दिखाना सीख लिया और फिर प्लान दिखाने के लिए अपना पहल करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं वादा करता हूं 2030 तक आप अपनी टीम में एक लेफ्ट राइट से भी डायमंड बना सकते हैं। इतना तगड़ा मौका है आपके पास प्लान सीख करके प्लान दिखाने का। और प्लान ज्यादा कुछ नहीं है, प्लान के अंदर वो 4-5 बातें हैं, उन बातों को हमको फॉलो करना है। जब भी आप शेप शॉप के अंदर आ ही गए हैं, अब कि इस पैनल के ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन ही नहीं हुआ हो, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता। लेकिन अगर ज्वाइन हो ही गए हैं, जैसे मैंने कंडीशन लगाई थी प्लान देखने के बाद में, ठीक है भाई तू चक्कर काट रहा है तो मैं डीडी तो दे दूंगा मैं, लेकिन मैं किसी को बोल के नहीं बताऊंगा। मैं डीडी तो दे दूंगा लेकिन मैं किसी को बोल के नहीं बताऊंगा। और इस कंडीशन की वजह से मैंने आईडी लगाई थी। और फिर आईडी लगाने के बाद उस व्यक्ति ने मुझे बोला, बोला ठीक है आप बोल के नहीं बताना लेकिन मिलवा तो दोगे। मैं बोला हाँ ये काम तो मैं कर दूंगा, मिलवा तो मैं दूंगा। जब उसने फॉर्म वगैरह भर करके आईडी वगैरह लगा करके मेरा पूरा प्रोसेस पूरा कर दिया सेफ सो में ज्वाइनिंग का, तो बोला चल ठीक है भाई अब मिलवा दे, तूने ये तो वादा किया था मैं मिलवा दूंगा, बोल के नहीं बताऊंगा। बोल के बताने का काम है मेरा और मिलवाना काम है आपका। तो मैंने 4-5-6 लोगों को मिलवाया। 2-3 मेरे साथ के फौजी थे जो कि छुट्टी आए हुए थे उस दौरान में, 2-4 मेरे आसपास के गांव के थे जो उस समय मेरे साथी थे। मैंने उन 5-7 लोगों को, 7-8 लोगों को मिलवाया। और मिलवाने के बाद में उन्होंने उनको प्लान के बारे में जब बताया तो एक ही चीज वो बता रहे थे जो आप और हम सबको बताते हैं, A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है, पिछले 14-15 साल से ये काम कर रही है। उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं बिजनेस के अंदर जुड़ा था। 14-15 साल हो गए कंपनी को काम करते करते। आज इस कंपनी में इतने लोग कामयाब हो चुके हैं और इस कंपनी के साथ में ये मल्टीनेशनल ब्रांड टाइप है। इनका एक समान जिंदगी भर के लिए एक बार बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेना पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगता था बार बार इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंसेंटिव और प्रॉफिट आने वाला है। और 2 आदमी को जोड़ेंगे तो 1,000 रुपए आएंगे, 4 को जोड़ेंगे 2,000 आएंगे, 10 को जोड़ेंगे 5,000, 100 को जोड़ेंगे 50,000, और 200 को जोड़ेंगे तो 1 लाख, और 400 को जोड़ेंगे 2 लाख रुपए हफ्ता, 4 लाख रुपए
सप्ताह इस प्रकार से ऐसे करते करते आप करोड़ों रुपए साल के पहुंच सकते हो। सेम दूसरे व्यक्ति से मैंने उनको मिलवाया, सेम उसको भी वही बात। ये 3/24 जनकपुर न्यू दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है, पिछले 15 साल से काम कर रही है। आज इतने लोग कामयाब हो गए, इतने ब्रांड है इनका। एक समान जिंदगी में एक बार आपको लेना पड़ेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लगातार बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बार बार इस सामान को परचेज और रिपर्चेज करवा करके अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 आदमी को जोड़ेंगे 1,000 आएंगे, 10 को जोड़ेंगे 5,000 आएंगे। इसी प्रकार से 2 लाख रुपए सप्ताह, 4 लाख रुपए सप्ताह और करोड़ों रुपए साल के। मैं बोला यार इसने कुछ अलग तो बताया ही नहीं, ये तो वही बात बता रहा जो पहले वाले को बताई थी। ये तो वही बात बता रहा है जो पहले वाले को बताई थी। ये तीसरे आदमी को भी वही बात बता रहा है जिसने पहले वाले को बताई थी। चौथे को भी यही बता रहा है पहले वाले को जो बताई थी। और पांचवें को भी इसने यही बताया जो पहले वाले को बताई थी। और छठे व्यक्ति को भी इसने यही बताया जो पहले वाले को बताई थी। मैं उसको धीरे से, चाय का टाइम हुआ शाम को 3 साढ़े 3 बजे, घर आके मैं बोला भाई सुन, ये मेरे को पागल बना रहा है क्या तू? है ही ऐसा? बोला बताओ सर क्या बात है। मैं बोला तू सबको एक ही बात बता रहा है। बोला तो सर इसमें दूसरी बतानी ही नहीं है। बोला कंपनी का हेड ऑफिस वही है, 15 साल से आज तक बदला नहीं है, तो मेरी क्या होता है औकात है मैं बदल दूं? 2 आदमी पर 1,000 रुपए देते थे, मेरी क्या औकात है मैं 1,500 दिलवा दूं? एक आईडी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर पॉकेट के अंदर मादा है तो आप 3 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर और भी कुछ ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप 7 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आदमी जोड़ने ही पड़ेंगे, जोड़े के हिसाब से 1,000 आएगा। और 1 करोड़ 2 करोड़ 16 लाख रुपए साल के कंपनी देती है, वो देती है। तो इसमें बताओ अलग क्या है? मैं बोला सर अगर ऐसा ही बताना है तो आप हट जाओ साइड में और मैं बताता हूँ। वो मेरे अपलाइन थे, उनके मैंने बोल दिया था अगर ऐसे ही बताना है, यही बताना है, तो ये तो मैं सीख गया। उस दिन का दिन है सर, आज तक मेरे ग्रेट अपलाइन आते हैं, आप फोन करके पूछ लिएगा। मैंने कभी भी प्लान के लिए अपने अपलाइन का आज तक सहारा नहीं लिया। और फिर इस प्लान को मुझ बानी याद कर लिया। कई बार तो जब घर पर सोते थे तो मुंह से जब नींद नींद में निकलती है, 3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर ऑफिस है, एक सामान खरीदना है, 2 आदमी जोड़ेंगे, मैडम बोलती थी रात में तो सो जा, जोड़ा झाड़ी तो दिन में कर लेना। क्यों? जब एक ही काम को लगातार करना और बार बार करना और लाखों बार करना और हजारों बार करना हो तो आप उस काम के बापू बन जाते हैं, जैसे हमारे जैन साहब बोलते हैं। बापू बनने का मतलब आप उस काम के मास्टर बन जाते हैं। और जब वो आप काम के मास्टर बन जाते हैं तो लोगों की जिंदगियां बनाने के लिए आपको भगवान ने तैयार कर दिया। बस उस कंडीशन को आपको ध्यान रखना जब भी आप प्लान देने के लिए जाते हैं। मैंने उन 4-5 लोगों से जब मिलवाया तो मैं लोअर टी शर्ट और हवाई चप्पल के अंदर उन लोगों से मिलवा दिया। उसने मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू बदल ले, क्योंकि मैंने तो काम जो किया था वो काम क्या किया था कि लोगों से मिलवाने का। लेकिन जब धीरे धीरे उसने बोला भाई आप प्लान अच्छा देने लगे तो आप एक काम करो, थोड़ा सा ड्रेस कोड का ध्यान रखो, आप फॉर्मल ड्रेस पहना करो। मैं बोला सर फॉर्मल में तो थोड़ी शर्म सी आएगी, तो थोड़ा देखता हूँ। तो शर्ट पैंट पहन लिए तो मैंने अंदर नहीं किया, गांव के अंदर अंदर नहीं किया, मतलब दबाया नहीं, इसको ओपन में ही रखा। बोला सर ये अगर पहन ही ली तो इसको ओपन मतलब दबा भी लो, क्योंकि हम हमारे तरफ थोड़ा हाँ क्या है उस हिसाब का माहौल। आजकल तो सब कुछ फैशन है, लेकिन मैं 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ तो थोड़े अलग से एजिटेशन होती थी। तो बोला सर आपने फॉर्मल पहन ही ली है तो इसको अंदर करके चलो, आप अच्छे लगोगे। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी किसी के पास जाते हैं तो मैं क्या बात करता हूँ, मैं बोला भाई तेरे पास आ रहा हूँ, मन करा तो आधा घंटे बाद चला गया, मन किया तो 1 घंटे बाद चला गया, तब तक अगला आदमी चला जाता था। ऐसी सिचुएशन कई बार मेरे साथ हुई। तो उन्होंने मेरे को बोला अगर आप प्लान दिखाने के लिए ड्रेस पे भी आ गए हो तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, किसी भी आदमी को जब आप प्लान के लिए बात करते हो आपको समय का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपने 11 बजे बोला तो 11 बजने 5 मिनट पहले उस व्यक्ति के पास आप पहुंच जाइए, क्योंकि दुनिया के अंदर समय की बड़ी कीमत है। और जैसे उस आदमी के पास आप पहुंचते हैं तो वहां उसके घर के अकॉर्डिंग वो बोलता था कि आप चाय पी लो, आपकी उनकी मैडम बनवा के लेके आई। और हो सकता है उनकी मैडम इतनी, कोई भी किसी के घर पे भी जाते हैं और मैडम थोड़ा सा क्या, तो मैडम तो किसी की भी थोड़ी सी कंजूस होती है क्योंकि पैसा बचाने के लिए, इसलिए तो भगवान ने लक्ष्मी का नाम दिया है उनको। और आप किसी के घर पे चले गए, ये कई बार हमारे साथ में होता है कि किसी के आपके घर पे हम चले गए बात करके और प्लान दे करके, और उसके घर के अकॉर्डिंग हमको डिसिप्लिन मेंटेन क्यों करना है, जूता चप्पल जो भी है वो सबको पता ही है, सारी चीजें हम जानते हैं। कई बार क्या होता है पर्सनली जो इंटरनल जो व्यवहार होता है वो आदमी को थोड़ा हाँ कंपेयर करके वहां पर चलना पड़ता है। आप किसी के घर पे गए और आप मान लो चाय नहीं पीते, क्या जी, आप चाय नहीं पीते, और उसकी मैडम बेचारी अंदर से लेके आई कि इनके साथी फौजी आए हैं
जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और वहां से वो मैडम 2 कप चाय लेके आई, उनके घर में कोई भी आदमी चाय नहीं पीता छोड़ करके उस साहब को जिसका आप प्लान दिखाने गए हैं, और आप उनके घर पे गए हैं, तो उन्होंने 2 कप चाय पिला दी। 2 कप चाय लेके आ गई और वो रख दी। तो आप चाय नहीं पीते तो आप क्या बोलेंगे? अरे 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 मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में चाय पीता ही नहीं हूं, मैंने तो चाय छोड़ रखी है। आपने छोड़ रखी है सर, आप चाय पीते नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं। जब वो चाय लेकर के आएगी, सत्कार कीजिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, और उठा करके चाय का कप और एक मुंह लगा करके और वापिस रख दीजिए, पिए मत। ये उस आदमी का सत्कार होता है, हमारे संस्कार बोलते हैं। आप अगर किसी आदमी के घर पे कोई भी चीज कर रहे हैं, तो पहली बार जब आप चाय नहीं पीते, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो वो भी नहीं करते। जब आप चाय को मना कर सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग यानी सेप्सो का प्लान देख करके मना नहीं कर सकता क्या? तो डायरेक्टली तो मना मत करिए, इनडायरेक्टली ही कर दीजिए। आप चाय का मुंह लगाइए या मत लगाइए, आप लेकर के रख दीजिए अपने हिस्से की, और उनका कोई ना ठंडी होगी, प्लान वलान के बारे में बातचीत करते रहिए। और ये वहां पर डिसिप्लिन जो है वो ये वाला मेंटेन करना पड़ता है, किसी की भावनाओं के साथ अटैच होना पड़ता है। और टेस्ट मनी कभी भी वहां पर आपको अपने से ज्यादा जो चीजें आपके पास है प्रैक्टिकल, उन चीजों के बारे में बात करनी है, और आपको थोड़ा सा कॉमन रेपो वहां पर करना। जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, जो व्यक्ति है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करके जाएं। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्रिपरेशन करके जाएं, अगर टीचर है तो टीचर का प्रिपरेशन करके जाएं, उसी के टेस्टमनी के बारे में आप वहां पर बताएं। और थोड़ा सा जो आपका प्रोफेशनल जो तरीका आपने यहाँ से जो भी अचीव किया है, बोलना सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो उस टेस्टमनी के बारे में बातें बताएं। यानी कॉमन रेपो वहां पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 3-4 चीजों का तो आपको ध्यान रखना। प्लान देते जाने के तुरंत बाद किसी घर पर एंट्री करते हैं 1-to-1 प्लान के अंदर, वहां पे, और प्लान के अंदर आप 2-3 चीजें हमको हमको करनी है। एक इंडिविजुअल प्लान, इसके अंदर अलग डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ग्रुप प्लान, होम प्लान जो हम करने जाते हैं, उसके अंदर आपको अलग से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और वेन्यू प्लान के अंदर हमको अलग से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हमारा जो 4-5 तरीके से हम जब प्लान दिखाते हैं लोगों को, ठीक है, जैसे ग्रेट सर संजय सर बता रहे थे, हमारा जो प्लान भी होता है ना, वो 4-5 आज की डेट में अभी डिजिटल तरीके से एक प्लान और बढ़ा दिया है। और इसको इतने अच्छी तरीके से स्लाइड बनाया था ग्रेट सर ने, कि 1-to-1 प्लान हम देते हैं, कहीं भी झोगड़ी झोपड़ी में देते हैं, या संतरी पोस्ट पे देते हैं, लाइन में देते हैं, रूम में देते हैं, घर पे देते हैं, कोठी में देते हैं, बंगला में देते हैं, जब इंडिविजुअल देते हैं, वो तो हमारा रहता ही है। उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो लगातार एक ही आदमी को एक ही बार 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार एक ही बात बताना, तो उस आदमी उस चीज में तो आदमी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो प्लान आता है ग्रुप प्लान, जहाँ 2-4-5 लोग इकट्ठे कर करके हमारे एसोसिएट के थ्रू या किसी भी लीडर के थ्रू जब 4-5 लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर हमें लगता है कि भाई यहाँ पर एक आदमी मेरे साथ होना चाहिए। अच्छी बात है, हर आदमी की मेंटेलिटी तो होती है कि मेरे पास एक अच्छा आदमी होना चाहिए, जो कि अपलाइन के रूप में हो सकता है या टीम के किसी लीडर के रूप में हो सकता है। तो वहां पर आपको कुछ ऐसी चीजों की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे 2-4 आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने पड़ेंगे, जो अच्छे लेवल पर आप उनको टैकल करके उनकी सारी चीजों की जो संभावना है उनको क्लियर करके और बता सकते हो कि ये चीजें हैं। क्योंकि 2-6-4-5 लोग जब जहां होते हैं, तो वहां पर सलाह मशवरा होती है, तर्क वितर्क होते हैं। तो आपको इस बिजनेस के बारे में इतने क्वेश्चन आंसर जो प्रगति पथ बुक के अंदर हैं, उनका आपको पक्का वो 60 क्वेश्चन आंसर तो आपको मुंजबानी याद होने चाहिए। और उसके हिसाब से आपको ड्रेस कोड वहां पर भी करना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर अगर ग्रुप प्लान कर रहे हैं, 4 आदमी चले गए, देखो गेस्ट तो कैसी भी ड्रेस में आ सकता है, गेस्ट तो शॉर्ट्स में भी आ सकता है, कच्छे में भी आ सकता है, लेकिन जो हमारा एसोसिएट होता है उसके पास एक प्रॉपर सलीके से एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और ये हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी कॉफी डे की दुकान में कर सकते हैं, किसी चाय की दुकान के ऊपर जहाँ अच्छी होती है। ये नहीं है कि टपरी पे बैठ के रोड के ऊपर खड़ा करके लैपटॉप पे दे प्लान करोड़पति करोड़पति करोड़पति, और बाद में पता चला वो करोड़पति करते हाथ लग गया चाय के उसको उसके कप के ऊपर, और वो हमारी पैंट के ऊपर गिर गया। तो ऐसे ये प्लान आपको ग्रुप प्लान जब करना है, तो आप अच्छी जगह पर करिए, या तो किसी के घर पे करिए, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे करिए, या किसी ऐसे प्रोफेशनल तरीके पे करिए। ग्रुप प्लान करने का भी वही सेम सिचुएशन आपके हमारे पास में होना चाहिए। और होम प्लान होता है, इस होम प्लान को भी हमको सेम वैसी कंडीशन में लेकर के चलना है, जैसे या तो किसी प्रोस्पेक्ट के घर पे हमको जा करके करना है, या फिर हमको किसी टीम लीडर के घर पे बुला करके उन चीजों को करना है, या फिर हम अपने घर पे बुला करके कर सकते हैं।
यानी होम प्लान का मतलब ये किसी के घर पे बुला करके 5, 10, 15 लोगों को, जो भी उसकी फैमिली के लोग हैं उनको करना। फैमिली के लोग हैं तो सिर्फ फैमिली के लोग ही होने चाहिए, वहां पर दूसरे लोग नहीं होने चाहिए। ये 2, 3 प्लान जो इसके अंदर क्या करते हैं, हम इधर उधर से जब प्लान के अंदर लोगों को हम बुलाते हैं या इधर उधर से इकट्ठा करते हैं, तो अलग अलग मैच्योरिटी के और अलग अलग माइंड स्तर के लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो भी बात बनने वाली नहीं है। अगर फैमिली प्लान करते हैं यानी होम प्लान करते हैं, तो उस परिवार के जो भी सदस्य 2, 4, 5 हैं उनको एक साथ में बैठा लीजिए, उसको ग्रुप प्लान के तहत आप अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में संडे का जो हमारा प्लान होता है वो आपको पता ही, कल आप लोगों ने किया, बहुत जोरदार तरीके से किया, और मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां पूरी पूरी कमांडर टीम के लिए। जहां भी प्लान हमारा हुआ वहां पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छे साइन अप हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। इन प्लानों के अंदर आपको दो तीन बात हर जगह ध्यान रखनी है। अगर कहीं हम ग्रुप प्लान करते हैं तो ग्रुप प्लान करते समय अगर आपके पास कोई टीम का बंदा कोई अपलाइन हर आप प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप तो उस आदमी को ये बताना, सर मैं प्लान करूंगा और यहाँ का जो माहौल है 2, 4, 5 आदमी है उनको फिर आपको टैकल करना पड़ेगा। प्लान तो देखो मैं दे दूंगा, जो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, हमको आपस में ये बातचीत करके 2 आदमी का कॉम्बिनेशन जरूरी है ग्रुप प्लान के अंदर। अगर कोई भी एक आदमी जिसको 1, 2 साल हो गए फाइटर बन गया तो अकेला भी काबू कर सकता है। लेकिन आप इनिशियल लेवल पे हैं, अगर ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, सिल्वर लेवल पे हैं, तो एक आदमी आपका कोई जोड़ीदार, इसलिए बोला जाता है कि जोड़ी बना के काम करिए। तो जोड़ीदार हमारे पास में कोई है तो हमारे उन चीजों का थोड़ा सा क्या मजबूती मिल जाती है, थोड़ा हमारा जो मोटिवेशन होता है वो अप हो जाता है, थोड़ी सी सेल्फ इमेज होती है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो ग्रुप प्लान के अंदर, होम प्लान के अंदर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके साथ आपके पार्टनर या बर्थडे का जो बड्डी होता है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और वेन्यू प्लान के अंदर तो ऑटोमेटिक माहौल बहुत अच्छा होता है। वेन्यू प्लान के अंदर आपको क्या करना है, जो ड्रेस कोड है वो तो हमारे को सबको चारों पांचों प्लानों के अंदर फॉलो करनी है, फॉर्मल ड्रेस बढ़िया तरीके से। आप ग्रुप प्लान 1 to 1 प्लान कर रहे हैं, अगर मान लो 1 to 1 किसी एक एक आदमी का घर जा जा करके नॉक करके प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप टाई नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा। ग्रुप प्लान के अंदर अगर टाई नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा। अगर प्लान फोल्डर से प्लान दे रहे हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप प्लान दे रहे हैं तो आपके पास टाई होनी अनिवार्य है और आपके पास लैपटॉप होना भी अनिवार्य है, क्योंकि आप 2 से ज्यादा लोगों को प्लान एक साथ दिखा रहे हैं। तो जो बातें आप बता रहे हैं वो बातें और आपका वहां का पर्सनल जो रवैया है वो मैच खाना चाहिए। यानी हम बातें तो बता रहे हैं करोड़ों रुपए की और हम बता रहे हैं प्लान फोल्डर से, ग्रुप प्लान या होम प्लान के ड्यूरेशन की बात मैं बता रहा हूं आपको। तो ग्रुप प्लान के अंदर आपके पास टाई होनी चाहिए और आपका पूरा फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। टाई के साथ आपको पता ही है क्या पहनते हैं, पूरी फॉर्मल हो सकती है या सूट हो सकता है। उसके बाद जब हम होम प्लान करते हैं उसके अंदर भी पूरा प्रॉपर तरीके का फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए और लैपटॉप को आपके पास होएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और वेन्यू प्लान के अंदर तो प्रोजेक्टर लैपटॉप ये सारी चीजें होती हैं, वहां पर भी हमारा ड्रेस कोड जो है वो टॉप क्लास का होना चाहिए। फुल सूट लेंथ ब्लैक या ब्लू जो भी हमारी कंपनी देती है, दो ही आपके पास होने चाहिए। ये मत सिलवाइए कैमल कलर का सिलवा लिया, मेहंदी कलर का सिलवा लिया, हरे कलर का सिलवा लिया, पीले कलर का सिलवा लिया। ये क्या होता है, प्रोफेशनल तरीके में नहीं आता है फिलहाल के लिए। शिलाला को तो आप कैसा भी पहन सकते हैं ना, बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल जो सूट होता है, प्रोफेशनल जो हमारी फॉर्मल ड्रेस ड्रेस होती है वो ब्लू या ब्लैक ज्यादा मानी गई है। तो आप ब्लू या ब्लैक कैसे भी सूट आप सिमा सकते हैं। वेन्यू के अंदर आपका सबसे उत्तम क्वालिटी वाला उस दिन ड्रेस का जो है वो डेमो टाइप आपके पास होना चाहिए। और जो आपके साथ जो लोग आएंगे वो आपकी उस शैली को देख करके उससे प्रभावित होकर के आपके साथ आने वाले हैं। उसमें 2 चीजों का आपको थोड़ा और ध्यान देना है कि वहां पर आप ही नहीं होते, आपकी टीम के लोग भी होते हैं, आपके अपलाइन भी होते हैं, आपके ब्रदर लाइन के लोग भी होते हैं। तो वहां पर भी उसी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, क्योंकि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब शुक्रवार की ट्रेनिंग होती है हम बताते हैं कि प्लान के अंदर ये चीजें करनी चाहिए। वहां की जो वातावरण उस समय जो हो रहा है उसी के अनुकूल आपको अपनी सारी एक्टिविटी करनी है। चाहे वो प्लान देने की बारी हो तो आपको अपने फुल एक्साइटमेंट के साथ प्लान देना है। अगर आपकी एंकरिंग की बारी हो तो आपको फुल एक्साइटमेंट के साथ एंकरिंग करनी है। अगर आप वहां वैगंदा सर्कल कर रहे हैं अपने टीम के साथ तो वही चीजों को फॉलो करना है जो हमको बताई गई है। आपको बताया गया कि 11:30 बजे हमारे शहर के अंदर वेन्यू होता है, तो 11:30 बजे से 10 मिनट पहले आप वेन्यू स्थल पे पहुंच जाएं। जो कि टाइम की जो पंचुअलिटी वो जो बहुत ज्यादा, जब भी कभी हम नए व्यक्ति को, नए एसोसिएट को हम इनवाइट करते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा समय से पहले आता है। मंगल साहब,
नए आदमी को आपने कभी भी देखा होगा, समय से पहले आता है। और जब वो समय से पहले आता है, आधा घंटा 20 मिनट पहले वो आ गया, तो वहां आकर के वो देखेगा कि यहाँ पर तो कोई व्यक्ति नहीं आया है। तो इसलिए बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फौज की ये भाषा है। पहली बार कोई चीज हम देखते हैं तो पहली बार देखने के बाद में जो माइंड के अंदर हमारा एटीट्यूड पनपता है, ये जो भावनाएं उसके प्रति जो निकलती हैं, उससे आगे का हमारा जो है, उससे हम समझ पाएंगे या अगला समझ पाएगा कि इनके साथ मैं जिंदगी लगाऊं या इनके साथ मैं प्रोफेशनल तरीके से आऊंगा, तो इनको किस चीज की कितनी वैल्यू है। अगर 11:30 बजे का किसी व्यक्ति ने टाइम दिया है और आप वहां 11:15 पर ऑलरेडी और 11:20 पे कोई बंदा आपका आ गया, तो आप उसका वेलकम कर सकते हैं। उसको अंदर चाय पानी पिला करके, जो भी वहां का शेड्यूल है, पानी पिला करके बैठा सकते हैं, चाय आप पर्सनल तरीके से पिला करके बैठा सकते हैं, और वहां जाकर के उनके पास बैठ सकते हैं। यह तो एक सही तरीका। अगर आपका गेस्ट 11:30 बजे आ गया और आप पहुंच रहे हो 11:30 से 11:45, 1 या 12 बजे भी हो, हमको हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे गेस्ट भी हमको लेके आने हैं। या तो उस व्यक्ति की किसी की जिम्मेदारी लगाइए कि सर मेरा गेस्ट आ रहा है, आप वहां पर पहुंच जाइए समय से, और सर उससे संपर्क कर लीजिए। नहीं तो आपको वहां पर पहुंचना है, क्योंकि नया एसोसिएट को तो सारी चीजें बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग वो करेगा। जैसे धीरे धीरे हम पुराने हो जाते हैं, 5, 10, 15 लोगों की टीम बन जाती है, 4, 5 संडे को जब हम आ जाते हैं, तो हम ये सोचने लग जाते हैं यार 11:30 बजे का टाइम है, 12 बजे प्लान शुरू होगा, मैं 12 बजे चलता हूँ। फिर दूसरा आदमी सोचेगा मैं 11:30 बजे का टाइम है, मैं 12 बजे चलता हूँ, तब तक शुरू होगा। अगर सारे लोग ऐसे सोचेंगे तो 11, 12 बजे से पहले कोई आएगा ही नहीं। और अमूमन सिटी के अंदर ये काम हो रहा है। क्यों? एसोसिएट की तो जो टाइमिंग है, उसको पता है 15 से 20 मिनट का जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल टाइम है। लेकिन नया प्रोस्पेक्ट हमारा बहुत जल्दी आ जाता है। फिर हम उसको बोलते हैं सर आइए आइए, फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए। तो उस आदमी के माइंड में एक ही चीज चलती है, मुझे तो 11:30 बजे बुला लिया और ये 12 बजे आया है, और अभी मेरे को बोल रहा है कि आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग करो। जब आधा घंटे का मेरा टाइम इसने वेस्ट करवा दिया, तो जिंदगी क्या है ये टेस्ट करवा पाएगा। तो वहीं से आपका पैमाना है जो किसी के प्रति, जब आधा घंटा वेस्ट को लेकर के वो आदमी जिंदगी टेस्ट करवाने का जब सोच सकता है, तो आपको और हमें अपने जो वेन्यू स्थल की जगह है, आप पर डे क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसको थोड़ा वो करिए। लेकिन संडे का जब भी प्लान होता है, 11:30 बजे का अगर किसी सिटी के अंदर प्लान है, 10:30 बजे का प्लान है, या 12 बजे का प्लान है, या इवनिंग के अंदर प्लान कर रहे हैं, तो उसके अंदर समय की थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू करिए। आपका प्लान 10:30, 11:30, 12:30 है, तो आप 15 मिनट पहले अपने प्लान के अंदर पहुंच जाइए, क्योंकि वहां अरेंजमेंट भी करना पड़ता है और पानी वानी भी देखना पड़ता है। और हम एसोसिएट नहीं देखेंगे तो नए व्यक्ति को कहां जिन चीजों का पता होगा। तो समय के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंच जाइए। उसके बाद फौज के अंदर बोला जाता है सही समय पे, सही जगह पे और सही ड्रेस के अंदर अगर आप पहुंच गए तो 50% काम आपका हो गया। 50% शाम के 5, 6 बजे तक, जब तक आपकी ड्यूटी बैठे रही है उस जगह पे, आपको 100% काम की फुल तनख्वाह मिलेगी। सही समय पे, सही जगह पे और सही ड्रेस में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास में उन चीजें बिल्कुल कंप्लीट होने वाली हैं। और वहां जब प्लान हो जाता है, तो प्लान के अंदर जैसे ही प्लान कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे जो प्रोसेस रहता है वो होता है क्लोजिंग करने का। तो वहां की जो बातें हैं वो हमको कंप्लीट करनी है। जैसे ही प्लान, कई बार शहर में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं, जैसे ही प्लान हो जाता है, जैसे मान लो किसी आदमी ने, मान लो हमारे शहर के अंदर मनमोहन जी की क्लोजिंग है, मान के चलते हैं, और मनमोहन जी की क्लोजिंग है, मनमोहन जी ने बोला जय हो, जय भारत, जय हिंद हिंद, वंदे मातरम, चक दो फट्टे, आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं, जय माँ काली, भोले शंकर की, जो उन्होंने जयकारा लगा दिया और वेन्यू आपका क्लोज हो गया। तो सबसे पहले क्या, एसोसिएट गेट की तरफ भागता है, क्योंकि पिछले 1, 1.5 घंटे से सुन रहा था। और सबसे पहले गेस्ट को छोड़ करके एसोसिएट गेट की तरफ जाता है, या तो वॉशरूम करने जाएगा, या पानी की तरफ जाएगा, या कुछ न कुछ करने के लिए जाएगा। और हमको जाना कहाँ चाहिए? जैसे ही प्लान खत्म हुआ, हमारे हाथ के अंदर एक होनी चाहिए प्रगति पथ, एक होना चाहिए कैटलॉग। और कैटलॉग आप बोलते हो कि कैटलॉग कहाँ मिलेगा? जब भी कोई आप रिटेल का प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपके पास कंपनियां कैटलॉग भेजती है। हर भगवत गीता के साथ कैटलॉग भेजती है, हर प्रोडक्ट के साथ कैटलॉग भेजती है। वो कैटलॉग आपके पास में होना चाहिए, और एक प्रगति पथ होनी चाहिए, एक और कोई आइटम आपके पास होना चाहिए। ये दो चीजें आपके पास अगर हैं, तो और आपका गेस्ट आया है, तो आप बाहर गेट की तरफ न जाकर के अपने गेस्ट की तरफ जाइए, सर बताइए कैसा लगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी हम क्लोज क्वेश्चन फिर उसके बाद में करते हैं, जो क्लोजिंग का प्रोसेस है।
और अपने गेस्ट को जल्दी से जल्दी सबसे पहले टाई अप करिए, फॉलोअप में ये बातें होंगी। और जब प्लान के ड्यूरेशन में चीजें होती हैं तो हॉल के अंदर कई बार देखा गया है, हमारे एसोसिएट क्या होते हैं कि लोग तो क्या 5-10 मिनट अप डाउन भी चलते हैं, और प्लान अगर हमारा शुरू हो गया है तो कई बार क्या होता है, फोन लेकर के बाहर जाएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर फोन लेके बाहर जाएंगे, फिर वो आ रहा है, बीच में घंटी बज रही है, फिर गेट खोल रहा है, गेट कर रहा है चू पू। तो जो प्लानर होता है, जो ट्रेनर होता है, उसको माहौल नहीं मिल पाता, अनकंफर्ट फील करता। वो आप भी हो गए चाहे मैं भी होऊंगा, तो ऐसा हमें लगता है कि चीजें हो रही हैं। लेकिन वहां अगर एसोसिएट है हमारे हैं, लीडर हमारे हैं, तो उन बातों का ध्यान उनको रखना है कि यार प्लान जैसे स्टार्ट हो जाता है, एंकरिंग हमारी स्टार्ट होगी, तो हॉल के अंदर कोई चहल पहल नहीं होगी। कोई व्यक्ति जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो इवन गेस्ट भी हो। और ये चीजें कब हो पाएंगी, जब किसी चीज की हम ड्यूटी लगाएंगे। अगर एक वेन्यू के अंदर 4 लीडर काम कर रहे हैं, तो एक लीडर को पहले बता दीजिए, सर आपका काम है एंकरिंग करना, आपका काम है फर्स्ट प्लान करना, आपका काम है सेकंड प्लान करना, और क्लोजिंग फलाने व्यक्ति का काम है। और एक व्यक्ति का काम है, सर आप हो जाइए इधर गेट के ऊपर, जो लोग बैठ गए हैं अगर वो बाहर जाते हैं उनसे पूछिएगा, सर आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ आए हैं। अगर वो 1 मिनट के लिए बाहर भी जा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसको बताओ, बोलो सर किसके साथ आए हैं, कि मैं तो आया हूं सर मदन गुसाई साहब के साथ आया हूं। ओके सर, मदन साहब साहब एक बार जा रहे हैं, आइए साहब को लेकर के जाइए। तो इससे क्या होता है, उस आदमी को वैल्यू का पता चलेगा कि यार जिसके साथ मैं आया हूं ना, उसकी वैल्यू है यहाँ पे। यानी जो बंदा टाई लगा के खड़ा है, ये मदन साहब को जानता है। और अगर आपके पास एंट्री रजिस्टर है तो सोने पे सुहागा है। एंट्री रजिस्टर नहीं है तो आप बनाइए, वहां पर आपको पता लग जाएगा कौन किसके साथ आया था और कितनी काउंटिंग आपके पास थी। इन चीजों को थोड़ा सा अगर धीरे धीरे जिस भी सिटी में हम काम कर रहे हैं, और इन 4-5 चीजों पे हमने एक्शन प्लान कर लिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं उस वेन्यू को टॉप पे जाने में, बड़ा आदर्श वेन्यू बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये कन्फर्म है। और वहां जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो उनको बस अपने जात में जो गेस्ट आते हैं, जो एसोसिएट है, अगर मान लो आपका वहां पर प्लान ऐसा हो रहा है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे जो एसोसिएट, अगर 15 गेस्ट है ना, तो भी एसोसिएट पीछे खड़ा हुआ होगा, और 50 गेस्ट है तो भी एसोसिएट पीछे खड़ा हुआ होगा। समय के अकॉर्डिंग आपको देखना है, जैसे ही आपका गेस्ट गया प्लान के अंदर, आप अपने गेस्ट के साथ कुर्सी पे बैठ जाइए। और जैसे कोई नया आदमी आता है, आपको पता लगा ये नया है, ये नया है, तो उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कोई आदमी आता है, सर आप बैठिए मैं खड़ा हो लेता हूँ, उस दूसरे को बैठा दीजिए। ये समय के अकॉर्डिंग हमको चीजें देखनी है। नहीं तो क्या होता है, अगर आपने 3 गेस्ट बैठा दिए तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, हाँ भाई ये तो वही कंपनी है, ये नहीं नहीं यार मैंने तो दूसरी देखी थी, मैंने दूसरी देखी थी। अगर आप अपने गेस्ट के बीच में बैठे रहेंगे, तो आपके साथ जो व्यक्ति आया है वो साइन अप करके गारंटीड जाएगा। आप इस चीज को अगले संडे को करके देख लीजिए। अगर आपके 5 गेस्ट आए हैं, तो आप अपने गेस्टों के बीच में चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो उन्हें बताते रहिए, जैसे उधर से ताली बजाई, क्या बात है मजा आ गया, क्योंकि पुराने आदमी को तो पता है। तो आपके साथ में जो व्यक्ति बैठा है वेन्यू के अंदर, वो भी इस चीज को देख पाएगा, यार हमारा जो साहब है बड़ा जोशीला है। तो जोश वाले के साथ अगर बैठे हुए हैं 2 आदमी, तो 2 बार ताली फालतू बजाएंगे कि हम जोर 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 से पीट रहे हैं। और हमें चाहिए क्या, माहौल। हमारे ग्रेट लीजेंड श्री राजवंश नागल से बोलते हैं, तुम माहौल बना दो, माहौल तुमको बना देगा। अरे वो माहौल बजाने के लिए ढोलक बजाने की जरूरत नहीं है भाई। माहौल बनाने के लिए जो आपके साथ 4 व्यक्ति संडे को गए हैं, उनके साथ सीट पे बैठ जाइए, 2 को उधर ले लीजिए, 2 को उधर लीजिए। अरे बताओ सर, देखो, अरे सर 1000 रुपये सर, देखो ना सर, अरे सर देखो ये लेडी, कोई व्यक्ति वहां टेस्ट मनी पर जाएगा, उसको बता सकते थे कोई हमारी बहन है, अभी स्टूडेंट है और 1500 रुपये कमाए, देखो ये भाई है 8वीं क्लास पढ़ा लिखा है, इन्होंने 4000 रुपये कमाए, देखो सर ये तो सारे आपसे तो डाउन है, आप तो ग्रेजुएट हो। ऐसे हाथ लगा लगा के उनको बताएंगे। तो इसको बोलते हैं प्लान के बाद जैसे हम चलते हैं, ड्यूरिंग प्लान भी हमारा फॉलोअप चलता है। एक प्लान के दौरान हमारा फॉलोअप चलता है, एक प्लान के क्लोज होने के बाद हमारा फॉलोअप चलता है। जो ड्यूरिंग प्लान जो फॉलोअप होता है ना, वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। और जो वहां पर प्लानर होता है उसको आप माहौल दें। जो एसोसिएट हैं हमारे, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, या हमारे ब्रॉन्ज हैं या प्लेटिनम हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वहां आपके वेन्यू के अंदर माहौल देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वेन्यू के अंदर क्या कुछ चीजों की वहां पर सेटिंग नहीं है, आप सारे 10 मिनट पहले जाकर के उनको कनेक्ट कर सकते हैं।
जब कोई प्लानर या ट्रेनर वहां पर होता है तो वहां पर माहौल दे, यस नो का रिप्लाई करें पक्का। और जैसे ही कोई चीज वहां पर होती है तो सबसे पहले आपको पहल करनी है और आपको उन चीजों को इंक्लूड करके वहां से आगे स्टार्ट करना है। तो ये जब प्लान हम करते हैं तो ये हम देख देख करके भी सीख सकते हैं। वेन्यू का प्लान तो ऐसा प्लान है कि आप अपने आप प्लान को देख करके सबसे अच्छे प्लानर बन सकते हैं। वो क्या बातें बोल रहा है, क्या चीजें बोल रहा है, वही बातें जो 24 साल से प्लान के अंदर बोली गई है। आप 2 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, 4 बार बताओगे, 5 बार बताओगे तो आपके साथ वो चीजें होने लग जाएंगी। कोई व्यक्ति 4 से 5 संडे के प्लान में जाकर के प्लान सुन भी लेता है ना, तो वो इंडिविजुअल प्लान देने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन उसकी हो जाती है। तो इन चारों प्लानों का आपको धुआं उठाना है। 1-to-1 प्लान धुआंधार या टारगेट करने के लिए होंगे। उसके बाद में ग्रुप प्लान हमारा, और उसके बाद हमारा होम प्लान जब किसी घर पे जाकर के देते हैं। और ये दोनों प्लानों से रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं भाई। ग्रुप प्लान से और होम प्लान से बहुत ज्यादा रिजल्ट आते हैं। अगर कोई व्यक्ति साइन अप नहीं करेगा तो गारंटी है पेस्ट शॉप वगैरह, अगर आप बोलते हैं ना कि भाई हम रिटेल के प्रोडक्ट कैसे सेल करें, हम रिटेल के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें, हम रिटेल के प्रोडक्ट को कैसे लोगों को पहुंचाएं, जो व्यक्ति ग्रुप प्लान और होम प्लान करेगा ना उसके सबसे ज्यादा रिसेल के प्रोडक्ट प्रमोट होते हैं। अगर किसी के घर पर जाकर के हम होम प्लान कर रहे हैं और उसकी मैडम है और उस मैडम का आपने देख लिया आंखों के नीचे छाई हवाइयां हो रही है, अरे बहन जी क्या बात है, हमारे पास है ना डे नाइट क्रीम है, रात को ये लगाते समय सोते तब ये लगा के सो, सुबह ये गारंटी, अगर 1 महीना में ये छाइयां कम नहीं हो जाए तो एक बार तो हस्बैंड की तरफ देखेगी, दिलवा देना, नहीं तो बोलेगी भैया ठीक है ये तो क्रीम तो मेरे को दे जाओ। और क्रीम हमारी जो आती है और आप उसको एमआरपी बेचते हो तो 313 रुपए का, 313-15 रुपए का प्रॉफिट होता है। आपकी पॉकेट का खर्चा निकल जाएगा। और ये कब हो पाएगा, जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे प्लान देख रहे हो, बहन भाई इकट्ठे प्लान देख रहे हो, मम्मी पापा इकट्ठे प्लान देख रहे हो, तब आपके रिटेल के जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा सेल हो पाएंगे, प्रमोट हो पाएंगे। और किसी के घर में जाकर के आपने अगर होम प्लान किया या ग्रुप प्लान अपने किया और आप वहां पर अगर कोई सामान बेच के नहीं आए तो इसका मतलब आपको और हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर 5 लोगों में जाकर के एक पेस्ट, एक सोप या एक नोनी का प्रमोट या एक डायबा केयर का प्रमोट या एक वो क्रीम आती है उसका प्रमोशन नहीं किया, या नेल पेंट का, लिपस्टिक, अगर किसी के घर पे जाकर के आपने प्लान दिया और कोई प्रोडक्ट आपने सेल नहीं किया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है सर। हम सेल्स के धंधे में तो इसलिए बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। ग्रुप प्लान में जाओ और कोई व्यक्ति आपका सामान न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अगर कैश प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एसएसपी से खरीद कर एमआरपी पे बेचना चाहते हैं जिससे आपका पॉकेट मनी निकल जाए, तो आप ग्रुप प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए और होम प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए। आपके हर हफ्ते 1000-1500 रुपए का तो इंसेंटिव एसएसपी से और एमआरपी के बीच का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये कब होगा, जब हस्बैंड वाइफ प्लान इकट्ठे देख रहे हो, जब बहन भाई प्लान देख रहे हो, मम्मी पापा उनके साथ में बैठे हो, या मौसी बैठी हो, बुआ जी बैठी हो, या साली बैठी हो, या जीजा बैठा हो, जो भी चीज है, अगर जहां पर कैम्बो बैठा है लेडीज और जेंट्स का, तो आपको ये पता होना चाहिए मुझे यहां कौन सा नॉकआउट पंच लगाना है। अगर कोई हमारा एसोसिएट है और वो कोई प्लान दिखाने के लिए किसी मान लो लेडीज के पास गया है या किसी लड़की के पास प्लान दिखाने के लिए गया है, उन्हें बोल दिया ठीक है भाई आप मेरे घर पे आ जाइए और आप प्लान दिखाइए मेरे हस्बैंड भी घर पे ही मिलेंगे। और अगर वो दोनों आदमी घर पे हैं तो आपको ये देखना है कि किस समय मुझे क्या बात बोलनी है। ये जब आप अपलाइन के साथ बैठेंगे, काउंसलिंग जब होती है, प्लान की जब टेक्निक होती है, उसमें पूछा करिए भाई ये चीज करनी है। अगर किसी हस्बैंड के पास गए हैं तो उनको बता सकते हैं कि गजब की स्माइल, इसकी ये जो हमारी जो प्रोडक्ट है ना बड़ी गजब गजब के अंदर इसकी खुशबू आती है, स्माइल आती है। और उनको जब ऐसे ऐसे मैडम उनका खाना बनाएगी और ये वाली क्रीम लगाएगी तो खाना भी इतना टेस्टी हो जाएगा, अगर आप जहां बैठे रहोगे वहां भी सुगंध आती रहेगी। तो मैडम भी सोचेगी अच्छा ये तो चीज आज तक किसी ने कभी दिलाई नहीं है, तो बोलेगी खाना तो बन रहा है, कम से कम एक क्रीम तो मेरे लिए ले ले, एक नेल पेंट तो ले ले। ये बोला 7 दिन तक उतरेगी नहीं, जो ला रखी 13 रुपए वाली वो तो शाम तक उतर जाती है एक बार बर्तन साफ करने से। तो जब आप बिकता माल बिकता किसका है, जो ज्यादा अपने माल के बारे में लोगों को बताता है, उसके फायदे बताएगा
उससे क्या होने वाला है वो चीजें बताएगा, तो वो हमारे साथ में ज्यादा चीजें प्रोफेशनल तरीके से बिकने वाली हैं या सेल्स होने वाली हैं। तो ग्रुप प्लान के अंदर आप जाते हो तो आपका एक छोटा बैग होना चाहिए जिसके अंदर 5 7 10 प्रोडक्ट आपके होने चाहिए। होम प्लान के अंदर जाते हो तो 5 7 छोटे प्रोडक्ट आपके बैग के अंदर होने चाहिए। आप इस सप्ताह इस चीज को करके देख लो, अगर आप 1000 1200 1500 रुपये अगर एसएसपी से एमआरपी का डिस्काउंट नहीं कमाए तो आप मुझे कॉल करके बोलना, सर मैंने 10 ग्रुप प्लान और होम प्लान किए थे और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ क्या कि मुझे अपनी आईडी के ऊपर रिसेल भी मैंने मार लिया और उसको मैंने प्रमोट भी कर दिया। अभी मैं दोबारा रिसेल मार करके सर दोबारा से मैं प्रमोट कर दूंगा, क्योंकि एक बार आपने आपको टेक्निक सीख ली है, सॉरी, एक बार आपने वो टेक्निक सीख ली तो फिर आप मास्टर बन जाएंगे, कहीं भी आप बेच करके चले आएंगे, कहीं भी आप प्रमोट करके चले आएंगे। ये चारों टाइप के जब आप प्लान करते हो तो सारी चीजें हमारे साथ हो जाती है। लास्ट में बचता है हमारा एक जूम प्लान जो डिजिटल तरीके से किया जाता है। इसको भी आप प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करिए। जूम का प्लान ऐसा प्लान है कि आप जिस सिटी में काम कर रहे हैं वहां पर भी कर सकते हैं, और आप आउट ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं वहां पर भी इसको कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं वहां पर भी इसको कर सकते हैं, अगर आउट ऑफ महाद्वीप भी कर रहे हैं तो भी इस प्लान को आप कर सकते हैं। ये प्लान भी सेम जैसे प्लान आप 1 to 1 प्लान करते हो, ग्रुप प्लान होम प्लान करते हैं, वेन्यू प्लान के अंदर जाते हैं, सेम एट इच बिल्कुल हूबहू उन्हीं चारों प्लानों की टेक्निक को फॉलो करते हुए इसको भी करना है। ड्रेस कोड का इसमें भी ध्यान रखना है, टाइम का इसमें भी ध्यान रखना है, और सारी चीजों का प्रमोशन का इसमें भी ध्यान रखना है। बशर्ते इसमें क्या है कि जो भी वेन्यू प्लान है उसके अंदर तो आप लोगों को ले जाकर के बैठा दोगे, वहां पर प्लान देने का काम वही कोई व्यक्ति कर लेगा। ग्रुप प्लान के अंदर हो सकता है आपका बड्डी आपके साथ हो, यानी आपका प्लान ही आपकी टीम का व्यक्ति आपके साथ हो सकता है होम प्लान के अंदर भी आपका बड्डी आपका जो अपलाइन या आपकी टीम का बंदा आपके साथ हो, और इंडिविजुअल लेवल आप जब प्लान दिखा रहे हो तो हो सकता है प्लान फोल्डर से प्लान दिखा रहे हो, और ग्रुप प्लान में कई बार क्या होता है प्लान फोल्डर से प्लान दिखा देते हैं। लेकिन अगर आप जूम प्लान को करेंगे तो जूम प्लान को हम फोल्डर से नहीं दिखा सकते। जूम पे प्लान दिखाने के लिए आपके पास लैपटॉप होना अनिवार्य है। लैपटॉप होना अनिवार्य इसलिए क्योंकि जूम के अंदर जब प्लान दिखाते हैं तो स्लाइड शेयर करनी पड़ती है, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। तो या तो आप अपलाइन का सहारा ले सकते हैं या आप किसी टीम का लीडर का सहारा ले सकते हैं, अगर किसी को जूम पे प्लान करना है तो जूम पे भी प्लान को सेम क्या टाइम से स्टार्ट करना है, टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि जूम का भी टाइमिंग होता है। अगर आपके पास पेड पैनल नहीं है जूम का, तो आपको 40 मिनट का समय मिलता है। 40 मिनट में आपको उस व्यक्ति को प्लान भी दिखाना है, उस आदमी का फॉलोअप भी करना है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है, और ऑनलाइन डीडी भी काटनी है 40 मिनट के अंदर। तो ये चीजें उसमें करनी है। अगर आपके पास पेड पैनल है, यानी आपने कोई 100 रुपए का वो 100 वाला पैनल अगर ले रखा है, अपलाइन से पूछना कैसे है, उसमें पता चल जाएगा हमें। तो उसमें क्या अनलिमिटेड टाइम मिल जाता है। तो जूम पे प्लान अगर करेंगे तो वो वाला जो प्लान होता है या पैनल होता है उस पर काम करना अच्छा हमको रहेगा। ये 5 प्लानों की रेल बना देनी है सर। 1 to 1 प्लान रोज हमको करने 8 10 करने, एक दिन के अंदर 1 2 दिन के अंदर पक्का ग्रुप प्लान आपके होने चाहिए पक्का। और हर संडे को हमारा जो प्लान होता है इसको अगर आप वीक में 2 बार कर लेते हैं अभी टारगेट के ड्यूरेशन में, अगर आपने बुधवार या बृहस्पतिवार को जब ट्रेनिंग आप करते हो तो उससे पहले आप 10 20 लोगों को बुलाओ, और वहां पर आपको क्या होगा संडे को तो क्या बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर को बेस्ट से बेस्ट एंकर को वहां पर मौका मिलेगा। जो सिटी में जितने मान लो 10 सिटी, एक आदमी के पास 10 लीडर हैं और वो एक ही सिटी में काम कर रहे हैं, फॉर लुधियाना के अंदर काम कर रहे हैं, या मान लो नागपुर के अंदर काम कर रहे हैं, या बीकानेर के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 एसोसिएट हैं और वो सारे के सारे ड्रेस कोड में आते हैं, संडे को मौका मिलेगा मात्र 3 आदमी को, एंकरिंग फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान। और अगली बार फिर उनको मौका मिलने वाला है, क्योंकि वो आदमी क्या बोलता है कि भाई सिस्टम भी हमारा क्या बोलता है, जो अच्छा एंकर हो वो माहौल बनाए, जो अच्छा प्लान देता हो वो प्लान बनाए। तो आप और हम कब अच्छा प्लान देना सीख पाएंगे? आप अपने अपलाइन को बताइए कि सर संडे को तो हमें मौका नहीं मिलता है काम करने का, आप जब बृहस्पतिवार को शुक्रवार को सर जब ट्रेनिंग होती है ना उससे पहले प्लान कराया करो, गेस्ट मैं लाऊंगा या मैं लाऊंगी, मेरे 10 गेस्ट होंगे, मुझे फर्स्ट प्लान करवाइए सर आप। मेरे 10 गेस्ट होंगे, आधा घंटे आप पहले प्लान कर दिए उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे। मेरे 10 गेस्ट होंगे, मेरा नाम है अनीता जी जो देहरादून से हूं, मेरे सर 10 गेस्ट होंगे, और आप बृहस्पतिवार को ट्रेनिंग से पहले प्लान करवाइए।
और एक आदमी और बोले सर मेरा नाम सोनू है, मैं भी 5 गेस्ट लेके आऊंगा। सर मुझे संडे को मौका नहीं मिलता एंकरिंग करने का, प्लान करने का, मैं बृहस्पतिवार को 5 गेस्ट लेके आऊंगा, सर मुझे उसमें एंकरिंग करवाइए, मुझे सेकंड प्लान करवाइए। अपलाइन क्या बोलेगा, बोला ठीक है आप ले आओ, आप बिल्कुल रेडी। अपलाइन का तो काम ही हमें सिखाना, सिस्टम का तो काम ही हमें सिखाना। तो आप जिस शहर में रहते हो एक प्लान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, संडे संडे का अगर 2 प्लान हो रहे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर नए लोगों को मौका मिलेगा। जिसने कभी एंकरिंग नहीं करी उसको एंकरिंग करने का मौका मिलेगा, प्लान नहीं किया होगा प्लान करने का मौका मिलेगा। ये चीजें हमको कंप्लीट करनी है। और इंडिविजुअल भी जब हम प्लान दिखाते हैं, नए जो हमारे एसोसिएट हैं वो जब प्लान दिखाने जाते हैं, अगर अपलाइन भी आपके साथ है सर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर अपलाइन भी आपके साथ है तो आपका टूल बैग आपके साथ होना चाहिए। अगर आप अपने सीनियर के साथ जा रहे हैं तो आपका प्लान फोल्डर वाला जो बैग है, टूल किट है, वो आपके साथ होना चाहिए। अगर कोई टीम लीडर के साथ अगर कोई अपलाइन जा रहा है, कोई गोल्ड जा रहा है, परल जा रहा है, या कोई हमारा एमरल्ड जा रहा है, या इवन डायमंड भी जा रहा है, तो आपका टूल बैग भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो मैकबुक का कवर ही क्यों ना हो। क्योंकि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए जरूरी होता है। कई बार 2 आदमी के पास में, एक आदमी के पास पेन नहीं होता, दूसरे के पास भी शायद छूट गया हो, भूल गया हो, तो पेन तो तकरीबन सबके पास है। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, और जो लोग नए एसोसिएट हमारे हैं जो कल भी ज्वाइन हुए थे, आज उनकी एफआईएम अगर गलती से नहीं हुई और वो इस पैनल के ऊपर बैठा है, तो आप अपने प्लान को इस मीटिंग से हटने के बाद सबसे पहले फोन करिएगा, सर जो प्लान के अंदर बता रहे थे कि वहां पर वो चीजें बताई गई थी, आपके पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, प्रगति पथ बुक जो आती है वो होनी चाहिए, एक लिस्ट बुक आती है शुभारंभ वो होनी चाहिए, कंपनी के जो 2-4 डॉक्यूमेंट है वो आप राजपत्र वगैरह आप उसकी फोटो स्टेट वगैरह निकलवा लो। ठीक है, एक दो आपके पास अगर मान लो वहां सक्सेस प्रोफाइल हमारी आती है, प्रगति पथ जैसी एक सक्सेस प्रोफाइल होती है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई फिलहाल लैपटॉप नहीं है, वो नए एसोसिएट हैं, तो एक सक्सेस प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, प्रगति पथ तो 100% होनी चाहिए। और एक प्रोडक्ट का कोई छोटा मोटा वीडियो अपने साथ रखें, कोई भी किसी को भी हम जब बताते हैं। और एक सफला अपल जो को भी मान लो हमारे जो अपलाइन आते हैं, उनके जो चेक हैं, जो चेक आप ऐसे बोलते फोटो कॉपी की रखनी है, फोटो कॉपी नहीं रखते आप, स्क्रीनशॉट भी अपलाइन का मंगवा सकते हैं। किसका अनुका सर भेजना, आपका पिछले सप्ताह में 1300 रुपए का चेक बना था वो भेजना सर, नहीं तो आजकल फोटो बना करके भेजते ही है। वो अपने पास रखो 4-5-7 फोटो जो चेक की, हम बृहस्पतिवार को हमारी टीम से 650 रुपए का। और कभी भी किसी नए व्यक्ति को अगर आप प्लान दिखाते हैं ना और 50,000 का चेक दिखाओगे तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन नए आदमी को क्या होता है कि जैसे मैं अपलाइन का 50,000 का चेक दिखा दूं, 33,000 का दिखा दूं, 40,000 का दिखा दूं, तो आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर 1200, 1500, 600, 900, 1300, 1700 या 2000, 2200, 25 रुपए का चेक के 4-5 फोटो आपके पास हैं, आपकी सिटी में किसी के भी हो जो संडे को मिल सके, उनके दिखाओ सर इस व्यक्ति ने शुरू किया था, देखो 2200 रुपए का चेक है, 600 रुपए का चेक है, 1000 रुपए का चेक है, जो भी चीज है उसके बताने से क्या होता है, वहां माहौल में आपके साथ होता है। एक आपके पास जो हमारा जो माइंड पावर कोर्स है यानी डाटा फोरम है, वो डाटा फोरम आपके पास बैग के अंदर होना चाहिए। 6 से 7 आइटम आपके अगर टूल बैग के अंदर हैं तो आप इस बिजनेस के लिए 100% अलाउ हैं कि आप डायमंड जाएंगे। सिस्टम अपलाइन कंपनी पूरा आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ बनाए हुए। तो सबसे पहले जो लोग इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, एफआईएम आपकी हो चुकी है, अगर आपको टूल नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने अपलाइन को फोन करके ट्रेनिंग के अंदर जाके या कैसे भी बात करके सर बोलिए मुझे टूल्स प्रोवाइड करवाइए, सर मुझे अभी प्लान देना सीखना है, मुझे अभी लोगों को प्लान दिखाना है। और जब आपने टूल बैग रेडी कर लिया तो ये मैं तो इसको बोलता हूं जादू की पिटरिया है। ये जादूगर कितने लोगों ने देखा, एक बार हाथ खड़ा करो। जादू का खेल कितने लोगों ने देखा, स्कूल के अंदर आता होगा, एक स्टूडेंट को बुलाते थे और लड्डू वो ऐसा हवा मारता था, लड्डू निकलता था, बोला खाओ, तो लड्डू खाते थे, मजा आता था। किसी बंदे को वो गुम कर देते थे, किसी को कुछ कर देते थे। जादू देखा ना आप लोगों ने। तो ये हमारा ये जो बैग है जो हम तैयार करेंगे टूल बैग, ये सर जादू है। और भगवान का समय एक्चुअली में जादू का काम करता है। और ये कैसा जादू है, ये जहां जहां खुलेगा, जिस जिस गांव में खुलेगा, जिस शहर में खुलेगा, वहां जादूगर की तरह आपकी टीम बनाएगा। आप देहरादून में खोलोगे वहां टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी, आप कोटद्वार में खोलोगे वहां पर आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी,
आप गुजरात में खोलोगे वहां टीम बन जाएगी, आप महाराष्ट्र में खोलोगे स्टूल बैग को, ऐसे चैन खोलनी नहीं है बैठे बैठे भाई। ये भी ध्यान रखना कि मैं तो टीम बनानी है, चैन बैठे बैठे बाइक के ऊपर चैन खोल रहा हूं ना बाबा ना। आप किसी घर पे जाकर के चैन खोलिए, उसके अंदर प्लान फोल्डर निकालिए, प्रगति पथ निकालिए, और सुबह से शाम तक 8-10 लोगों से आप मुलाकात करिए। लगातार मुलाकात करने से क्या होगा, जहां जहां आपका जितना प्लान फोल्डर चलेगा, जितना बैग की चैन खुलेंगी और बंद होंगी सुबह से शाम तक, वहां वहां आपकी टीम बनेगी। और कई बार तो ऐसा होता है, वहां वहां अगर आपके साथ सेम 2-4-5 लोग ऐसे ही आ गए जो जो बैग को सुबह से शाम तक 8-10 बार खोलते हैं, तो कई बार तो ऐसे होगा आप उस जगह में एक बार भी नहीं गए होगे, लेकिन टीम 50 लोगों की होगी। लेकिन अभी 50 की टीम बनाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ रही होगी। तो सबसे पहले अपना टूल बैग तैयार करिए, उसके अंदर जो कमी बेसी है वो डालिए, प्लान फोल्डर, प्रगति पथ, शुभारंभ और 2 डाटा फॉर्म आपके पास होने चाहिए, 1-2 कैटलॉग आपके पास ही होना चाहिए। और धुआं उठा दीजिए। जब ये धुआं उठेगा और रोजाना ये लगातार हम करेंगे लोगों के साथ, 10-10 लोगों से एक आदमी मिलेगा, सुबह से शाम 10 बार चैन खुलेगी आपके बैग की, नागपुर में 10 बार खुलेगी, कोट द्वार में 10 बार खुलेगी, बीकानेर में 10 बार खुलेगी, वापी के अंदर 10 बार खुलेगी, अगर लुधियाना के अंदर 10 बार चैन खुलेगी, अगर हमारी देहरादून में 10 बार खुलेगी, दिल्ली में सारी 10 बार चैन खुलेगी, तो गारंटी है रोजाना आपके साथ डीडियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और 10 लोगों का मिशन लेकर के रोजाना लिखिए। आपका मिशन 10 लोगों का होना चाहिए। हो सकता है कभी 8 मिलेंगे, कभी 7 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे, लेकिन आपका मिशन रोजाना 10 लोगों से कांटेक्ट करने का होना चाहिए। और जैसे ही 10 लोगों से कांटेक्ट करने का मिशन होगा, तो मैं वादा करता हूं अगले 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के अंदर आपका ये टारगेट हो जाएगा। जिस टारगेट के लिए आप और हम इस पैनल पर बैठे हैं, और मुझे सोने की गिन्नी लेनी है, मुझे विदेश जाना है, मुझे थाईलैंड जाना है, ये सारी की सारी चीजें होने वाली है। सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमारा टारगेट आया हुआ है। अब की बार भी सर सही बोल रहे थे, अब की बार जो आदमी टारगेट से चूक गया, तो वो ये चूक जाएगा जैसे कोई नेता प्रधानमंत्री बनने से चूकता है। इतना अच्छा मौका टारगेट जीतने का। और रोज आके एक मिशन बना लो कि 10 लोगों से मिलूंगा। एक आदमी के धरती पे अगर 50 जानकार नहीं है ना, तो भाई साहब धरती पे आना हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर 10 आदमी से आप रोज आप ना मिलते हो, तो मैं वादा करता हूं अगले 7 दिन के अंदर आपकी आईडी पे आप टारगेट जीत चुके होंगे। चाहे आप गोल्ड जी 1 ग्राम सोने का हो, चाहे थाईलैंड का हो, चाहे दुबई का हो, चाहे शंघाई और बीजिंग का हो, आप अपनी आईडी के ऊपर जिस लेवल पे हैं, जो फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज या सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड तक की बात कर रहा हूं, 10 आदमी से अगर मिलते हैं, तो आप लठ गाड़ के अगले 7 दिन के अंदर टारगेट जीत सकते हैं। बस मिलना पड़ेगा 10 लोगों से रोजाना। और जितनी चैन बैग की हो, किसी के घर पे जा जाकर के रोज खोलनी है। एटीएम में अगर ड्यूटी दे रहे हो, तो 5 आदमी को वहीं बता दो। अगर मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे हो, तो पीछे ले जाके जहां इंजेक्शन लगाते पर्दा लगा रखा है, वहां ले जाकर के प्लान बता दो। अगर बस में बैठे हो, तो पीछे वाली सीट पर ले जाकर के प्लान बता दो। अगर गाड़ी में हो, तो पीछे वाली सीट पर, आगे वाली सीट पर, कैसे भी प्लान बता दो। लेकिन 8-10 लोगों को रोज प्लान बता दीजिए। और जिस आदमी ने इसका बेड़ा उठाया है, मनमोहन जी उठाया था, ट्रिपल डायमंड बन गए, संजय सर ने उठाया था, हजारों लोगों की टीम बना दी, नेगी साहब ने इस प्लान का बीड़ा उठाया था, 20,000 की टीम बना दी, पवार साहब ने उठाया था, 17-18 हजार की टीम बना दी, पुंगल साहब ने उठाया था, 11-12 हजार लोगों की टीम बना दी, मैंने भी उठाया था, मेरी भी बन गई। और आप उठाते हैं तो आपकी भी टीम बनेगी। स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो। अगर प्लान करने की कसम खा ली कि जब तक शाम को घर नहीं घुसूंगा, जब तक 5-7 बार बैग की चैन सुबह से शाम तक किसी घर पे जाके नहीं खोलूंगा, और प्लान से प्लान फोल्डर नहीं दिखाऊंगा, और जब ये आपने मिशन बना लिया, आपके साथ में वो कारनामे होंगे। और ये सही समय है सर, बिल्कुल समय, बिल्कुल परफेक्ट समय है गैर बदलने का। आपका काम बिल्कुल नेगी साहब हमारे बोलते हैं, ये काम तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, ये तो उड़ेगा हवाई जहाज की तरह। और जब 10 लोगों से रोजाना अगर मिलने का प्लान आपने कर लिया, तो बजरंग बली तो हुनी छाती फाड़ के मैं दिखा दूं राम सीता मेरे सीने में। आपका टारगेट नहीं हो, आप मेरे से मिल लेना आकर के, सर मैं रोज 10 प्लान देता हूं, और 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में 70 प्लान दे दिए, और मेरा टारगेट नहीं हुआ, चाहे वो 1 ग्राम गोल्ड का ही हो। तो उस आदमी के साथ आकर के मैं काम करवाऊंगा, 1 हफ्ता मैं काम टारगेट जितवाऊंगा उसको। लेकिन बशर्ते आपके रोज 10 प्लान होने चाहिए। ये